ओके स्टूडेंट, एक अनदर टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्लोरल होल्स एंड सेक्स, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम जनरली फ्लोरल होल्स के बेसिस पे उसके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट्स के बेसिस पे हम फ्लावर को क्लासीफाई करेंगे। देखिए अलग अलग टाइप में। देखिए पहला है कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? देखिए द फ्लावर इज सेड टू बी कंप्लीट इफ द all the floral holes, all the four floral holes, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium are present. जब सभी के सभी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होल्स एक फ्लावर में प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर, जैसे हिबिस्कस है, प्यूटेनिया है, ठीक है। अब दूसरा है इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर वन और मोर ऑफ द फ्लोर होल इज लेकिंग इन द फ्लावर तो उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर कोई भी एक होल, चाहे वो एसेंशियल हो नॉन एसेंशियल, कोई भी एक होल अगर एब्सेंट हो तो वो कंडीशन है इनकम्प्लीट फ्लावर की। ओके, तो ऑर्किड कहते हैं। और जनरली न्यूटर, ठीक है, न्यूटर या नेकेड फ्लावर किसे कहते हैं? न्यूटर और नेकेड फ्लावर वो होते हैं जिनमें कोई भी एसेंशियल होल्स नहीं होते, ठीक है। जनरली जो प्लांट के दो मेन एसेंशियल हैं वो अगर एब्सेंट हो तो प्लांट को हम फ्लावर को हम जनरली न्यूटर या नेकेड फ्लावर कहते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन है बाइसेक्सुअल एंड हर्मेफ्रोडाइट। देखिए क्या है? द फ्लावर हैविंग बोथ दिस एसेंशियल होल्स दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर टर्म्ड एज परफेक्ट, बाइसेक्सुअल, इंटरसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट। मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम कहेंगे बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट। जैसे हिबिस्कस और मस्टर्ड इसके एग्जाम्पल हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी दोनों प्रेजेंट होते हैं। इट मींस स्टेमन और कार्पल दोनों प्रेजेंट हैं। और यूनिसेक्सुअल क्या है? देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसा फ्लावर है जिसमें आइदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इट मींस स्टेमन होगा या फिर हम इसे एंड्रोशियम भी कह सकते हैं या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम होगा। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल, जब दोनों में से एक प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। नाउ यहाँ पे एक और कंडीशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है, किसी भी प्लांट में कैसे लोकेट है उस बेसिस के हिसाब से यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हम दो टाइप में क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट मोनोशियस प्लांट, सेकेंड वन इज डायोशियस प्लांट। लेट्स डिस्कस मोनोशियस प्लांट्स क्या होते हैं। देखिए मोनोशियस प्लांट ऐसे यूनिसेक्सुअल प्लांट हैं जिनमें बोथ मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है सेम प्लांट में। मतलब मोनोशियस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक साथ प्रेजेंट हो एक ही प्लांट में, तो वो प्लांट मोनोशियस प्लांट है, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब है कि एक ही फ्लावर में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी एक ही फ्लावर में, तो उस कंडीशन को हम हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। लेकिन अगर दोनों ही मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट एक ही प्लांट में है तो उस प्लांट को हम कहते हैं मोनोशियस प्लांट। जैसे गॉड है, मेज है, ककम्बर है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। और देखिए डायग्राम में पता चल रहा है ये मेल है और ये फीमेल। इन्फ्लोरेंस लिखा है, इन्फ्लोरेंस का मतलब होता है फ्लावर की अरेंजमेंट, फ्लावर की अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है। सेकेंड, अगर मैं बात करूं डायोशियस की, तो डायोशियस में देखिए जब when both the male and female flower are born on different plant तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डायोशियस प्लांट, ठीक है। जैसे पपाया है, प्लाम है, मलबेरी है, तो इसमें देखिए ये डेट और प्लाम के ट्रीज हैं, ये फीमेल ट्री है, ये मेल ट्री है, ठीक है। फीमेल ट्री में अलग कार्पल्स हैं, मेल ट्री में अलग स्टेमन्स हैं, तो पॉलिनेशन से ये क्या होंगे, मूव होंगे और लेटर पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो इट मीन्स दैट जब दोनों ही अलग अलग हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायोशियस। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे डायग्राम से और क्लियरली आप समझ जाएंगे जो प्रोसेस को, जिस टर्म को हमने डिस्कस किया। तो देखिए प्लांट विथ हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आपको, आई होप इससे क्लियर हो जाएगा कि देखिए हर्मेफ्रोडाइट क्या होते हैं। मतलब देखिए ये जो एरो का साइन है ये इंडिकेट करता है मेल फ्लावर को और ये इंडिकेट करता है फीमेल को। जब देखिए मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में है तो वो क्या है, हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। यहाँ पे भी देखिए ये भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों ही एक ही फ्लावर में है तो ये हर्मेफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, कंप्लीट फ्लावर है। अगर मैं बात करूँ मोनोशियस प्लांट की, तो देखिए ये प्लांट है, इसके दो फ्लावर हैं, ठीक है, ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों प्रेजेंट सेम ट्री में है तो वो मोनोशियस है।
डायोशियस देखिए, डायोशियस में क्या है, दोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दोनों ही अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायोशियस। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या है, देखिए स्टूडेंट, ओवरी में जनरली ओवरी का अरेंजमेंट कैसे है उस बेसिस पे हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। ध्यान से देखिए, ईच चैम्बर ऑफ द ओवरी ऑफ अ फ्लावर कंटेन थिक क्यूशन लाइक रीजन वेयर ओव्यूल्स आर अटैच। ओवरी में जो मल्टीपल ओव्यूल्स हैं वो कैसे अटैच्ड हैं उसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। ओके, एंड दीज रीजन आर कॉल्ड प्लेसेंटे एंड द ओवरी कंटेन वन एंड मोर दीज प्लेसेंटे एंड द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ठीक है, इसी को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं, कैसे ओवरी अटैच है। तो देखिए यहाँ पे ये पी का है तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, यहाँ पे एक्सियल है, ठीक है, ये पेरिटियल है, ये फ्री सेंटर प्लेसेंटेशन है और ये बेसल प्लेसेंटेशन है। तो प्लेसेंटेशन का मतलब यही है कि ओवरी का अरेंजमेंट, ठीक है, कि कैसे ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है, उसी को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं।